हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाईजी से। आज हम इस वीडियो के अंदर विल के एसेंशियल के बारे में समझेंगे। मुस्लिम लॉ के अंदर विल के क्या एसेंशियल होते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी मुस्लिम लॉ के अंदर, उसमें हमने विल के मीनिंग और डेफिनेशन को समझा था। तो समझते हैं आज हम इस वीडियो में विल के क्या क्या एसेंशियल हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल है, जो लीगेटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए जब वो विल बना रहा है। लीगेटर कौन होता है? लीगेटर वो पर्सन होता है जो विल को बनाता है। लीगेटी वो पर्सन होता है जिसके फेवर में विल बनाई जाती है। तो सबसे पहला एसेंशियल है कि लीगेटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का यहाँ पर मतलब है वो सक्षम होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी हो, एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, वो साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, वो मुस्लिम पर्सन होना चाहिए। अब हम सेकंड जो एसेंशियल है उसे समझते हैं। लीगेटर कैपेबल होना चाहिए एंडोर्समेंट को लेने के लिए। यहाँ पर एंडोर्समेंट का मतलब होता है जो विल के द्वारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। यानी कि लीगेटी जो विल ले रहा है उसके लिए वो कैपेबल होना चाहिए। सेम हम कह सकते हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो उसके पास एज ऑफ मेजोरिटी हो, साउंडनेस ऑफ माइंड हो, वो मुस्लिम होना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो कि कैपेबल के लिए नेसेसरी है। अब हम समझते हैं थर्ड एसेंशियल क्या है विल का। तो जो प्रॉपर्टी एंडाउड हो रही है लीगेटर के द्वारा, यानी लीगेटर जो विल के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो बीक्विथेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बीक्विथेबल यानी कि जो विल के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसे हम बीक्विथेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। फोर्थ हमारा एसेंशियल है, लीगेटर और लीगेटी दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जब लीगेटर विल बना रहा है तो उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जब लीगेटी उस विल की प्रॉपर्टी को ले रहा है तो उसकी भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। हमारा फिफ्थ एसेंशियल है, लीगेटर मस्ट पोजेस टेस्टामेंटेटरी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। यानी कि जो लीगेटर विल की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो टेस्टामेंटेटरी उसके ऊपर उसका राइट होगा, तभी वो प्रॉपर्टी को विल बना सकता है, विल के द्वारा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है जब उसके ऊपर टेस्टामेंटेटरी उसका राइट होगा। अब हम समझते हैं एसेंशियल जो है विल के, उसी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनको समझेंगे। यानी कि कौन विल बना सकता है, ये फर्दर जो पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे ये विल के एसेंशियल के अंदर ही आते हैं। हम इन्हें भी पुट कर सकते हैं एग्जाम में। अब समझते हैं पहला पॉइंट कि कौन विल बना सकता है। तो हु कैन मेक विल, फर्स्ट है ही मस्ट बी ए मुस्लिम। जैसा कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि लीगेटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के समय पर, यानी कि वो मुस्लिम होगा। कोई भी विल जब मुस्लिम के द्वारा बनाई जाती है उसे हम ऑथेंटिक विल कहते हैं मुस्लिम लॉ या फिर इस्लामिक लॉ के अंडर। अगर लीगेटर एक मुस्लिम है विल के एग्जीक्यूशन के समय पर, तो उसे पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न किया जाएगा। मुस्लिम लॉ के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर गवर्न किया जाता है। जैसे कि कोई भी विल बनाई जाएगी, अगर उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है तो वो विल एक वैलिड विल मानी जाती है। अब हम समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि एक सिचुएशन अराइज होती है जहां पर लीगेटर मुस्लिम है जब वो विल बना रहा है, लेकिन बाद में वो अपने इस्लामिक रिलीजियस को रिनाउंस कर देता है, त्याग कर देता है, और उसे हम डेथ के समय पर नॉन मुस्लिम मानेंगे। तो यहाँ पर अगर मुस्लिम के द्वारा विल क्रिएट की जा रही है तो ही उसे वैलिड विल माना जाएगा मुस्लिम लॉ के अंदर। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, साउंडनेस ऑफ माइंड। यह भी एक एसेंशियल पॉइंट है। कॉम्पिटेंट विल के अंदर साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। जब कोई पर्सन विल बना रहा है या लीगेटर विल बना रहा है
तो वो सेन होना चाहिए, या यदि वो इनसेन होगा तो वो वैलिड विल नहीं मानी जाएगी। लिगेटर सेन का यहाँ पर क्या मतलब है कि लिगेटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो एक्शन और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वो कर रहा है उसे वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि क्या वो कर रहा है। और यह ना केवल पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, मतलब कुछ समय के लिए वो सेन नहीं होना चाहिए। वो जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए तब तक वो सेन रहना चाहिए। अगर वो इनसेन हो जाता है तो वो वैलिड विल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, अगर लिगेटर साउंड माइंड है जब वो विल डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में वो इनसेन हो जाता है, तो डेथ के समय उसे इनसेन माना जाएगा और वो विल जो होगी वो वॉइड होगी, ना कि वैलिड होगी। अब तीसरा एसेंशियल क्या है, इसमें हम समझते हैं एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। लिगेटर एज ऑफ मेजोरिटी को प्राप्त करे जब वो विल को एग्जीक्यूट कर रहा है, विल बना रहा है। एज ऑफ मेजोरिटी को हम मुस्लिम लॉ के अंदर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के द्वारा हम रेगुलेट करते हैं। इसमें एक्सेप्शन केसेस में केवल इनको छोड़कर मैरिज, डिवोर्स और डोवर को। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंडर एज ऑफ मेजोरिटी जो बताई गई है वो 18 ईयर है। अगर कोई पर्सन कोर्ट ऑफ वॉर्ड के सुपरविजन में है तो वहां पर एज ऑफ मेजोरिटी 21 ईयर बताई गई है। नेक्स्ट जो आती है, एक और सिचुएशन होती है जब लिगेटर सुसाइड का अटेम्प्ट करता है और विल बना देता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर विल एग्जीक्यूट की जाती है किसी पर्सन के द्वारा जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, तो सुन्नी नहीं सिया लॉ के अंदर उसे वॉइड माना जाएगा। हम मुस्लिम लॉ के अंदर दो लॉज को पढ़ते हैं, सिया लॉ और सुन्नी लॉ को, जो कि डिवाइड किया गया है दो लॉज में जब मुस्लिम लॉ डिवाइड हुआ था। तो अगर सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे कि किसी पर्सन ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर क्या समझा जाता है लॉ के अंदर कि वो नॉर्मली स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, यानी यह एज्यूम किया जाता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और डिस्टर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन विल बना रहा है और वो सब्वे को हिमसेल्फ को सीरियसली हर्ट कर लेता है या फिर वो पॉइजन खा लेता है, तो इस सिचुएशन में सिया लॉ के अंदर उस विल को वॉइड माना जाएगा। लेकिन हालांकि सुन्नी लॉ के अंदर इस तरह की परिस्थिति में भी विल को कंप्लीटली वैलिड माना जाता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लिगेटर की कंसेंट होनी चाहिए जब विल बनाई जा रही है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया एसेंशियल पॉइंट में कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए लिगेटर और लिगेटी की। तो यहाँ पर हम वही समझ रहे हैं कि विल लिगेटर के द्वारा फ्री कंसेंट होनी चाहिए जब वो विल एग्जीक्यूट कर रहा है, यह मैंडेटरी होती है। कोई भी विल अगर ऐसा पाया जाता है कि लिगेटर के द्वारा अंडर कोवर्जव, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के द्वारा विल बनाई गई है तो उसे एज ए नल एंड वॉइड ट्रीट किया जाता है। अब हम समझते हैं कि कौन ले सकता है विल के अंदर प्रॉपर्टी को। तो कोई भी पर्सन जो एग्जिस्ट करता है वो विल की प्रॉपर्टी ले सकता है, विल बनाई जा सकती है जो पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्सन के फेवर में। दूसरा पॉइंट है कि चाइल्ड इन मदर वो के जो चाइल्ड इन मदर वो है उसके अगेंस्ट भी हम विल बना सकते हैं, उसके फेवर में भी हम विल बना सकते हैं। लिगेटर का मर्डरर, उसके फेवर में भी हम विल बना सकते हैं। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं लिगेटी की कंसेंट होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले समझा था, लिगेटी और लिगेटर दोनों की कंसेंट मैंडेटरी है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, जॉइंट लिगेटी के द्वारा भी विल एग्जीक्यूट की जाती है। जॉइंट लिगेटी के फेवर में ये
जॉइंट लीगेटी के फेवर में भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है, जहां पर लीगेटी का स्पेसिफाइड अमाउंट होता है और कुछ जगह जहां पर स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं होता कि कितनी विल किसको दी जाएगी। तो अगर स्पेसिफाइड अमाउंट है विल का, तो वो जो स्पेसिफाइड रेशियो है उसके अनुसार जो विल है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर स्पेसिफाइड विल नहीं है तो इक्वली जो अमाउंट है प्रॉपर्टी का वो सभी को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में समझा कि किस पर्सन के फेवर में या कौन ले सकता है विल के अंदर प्रॉपर्टी को। इसके अलावा हु कैन मेक ए विल, कौन बना सकता है विल, जो कि एसेंशियल पॉइंट के अंदर ही आती है। विल के क्या एसेंशियल है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। If any confusion related to this topic, please comment below the comment section and send me. So आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है मैं फिर से एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मिलते हैं फिर एक न्यू लेक्चर के साथ लॉ के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।